इस स्कूल में सिर्फ दो ही रंग हैं, काला और सफेद। जैसे ही आप गेट के अंदर कदम रखते हैं, आपके शरीर पर मौजूद बाकी सारे रंग धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। यहाँ के नियम इतने सख्त हैं कि अगर किसी टीचर ने आपको किसी और रंग के साथ पकड़ लिया तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। नैनो के स्कूल का पहला दिन था। अचानक उसकी लिपस्टिक हाथ से फिसल कर जमीन पर गिर गई। अच्छा हुआ कि उसकी एक क्लासमेट ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए उसे छिपा लिया, वरना वह उसी वक्त पकड़ी जाती। तभी अचानक प्रिंसिपल क्लास में आ गए और आते ही बोले कि सबके बैग चेक होंगे। नैनो ने तुरंत विरोध किया। उसने कहा कि यह उसकी प्राइवेसी के खिलाफ है, लेकिन प्रिंसिपल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने उसका बैग छीन लिया और सारा सामान जमीन पर उलटकर फैला दिया। फिर सख्त लहजे में पूछा कि वह नियम मानेगी या नहीं। आखिरकार नैनो को हाँ कहना पड़ा। प्रिंसिपल संतुष्ट होकर वहाँ से चले गए, लेकिन उनके जाते ही नैनो ने चुपचाप फिर से अपनी चमकीली लाल लिपस्टिक लगा ली। लंच टाइम पर उसकी क्लासमेट ने उसे यहाँ के टीचर से सावधान रहने की सलाह दी। उसने बताया कि कुछ दिन पहले एक लड़की ने टीचर की बात नहीं मानी थी, इसलिए उसे ब्लैक बोर्ड के इरेजर से बुरी तरह पीटा गया। एक लड़के ने यह सब रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन वह खुद भी मुसीबत में फंस गया। फिर उन दोनों को स्कूल के उस छोटे से काले कमरे में बंद कर दिया गया। उसके बाद से किसी को नहीं पता कि वे जिंदा हैं या नहीं। यह सुनकर नैनो डरने के बजाय उस रहस्यमयी काले कमरे के बारे में और ज्यादा उत्सुक हो गई। इसी बीच प्रिंसिपल कैंटीन में निरीक्षण के लिए आ पहुंची। जैसे ही उनकी नजर नैनो के चमकीले लाल होठों पर पड़ी, उनका गुस्सा भड़क उठा। आखिरकार उन्होंने नैनो को सजा दी और उसे मैदान में खड़ा कर दिया, जहां उसे स्कूल के सारे नियम याद करके सुनाने थे। लेकिन नैनो नियम पढ़ते पढ़ते हंसने लगी। उसकी क्लास के बच्चों को लगा कि शायद वह पागल हो गई है। यहाँ तक कि प्रिंसिपल को भी उसका बर्ताव अजीब लगा। तभी नैनो ने सबके सामने स्कूल की नियमों वाली किताब में आग लगा दी। उसने साफ कह दिया कि स्कूल के 427 नियमों में से एक भी नियम उसे पसंद नहीं है। यह सुनकर प्रिंसिपल गुस्से से तिलमिला उठी और तुरंत नैनो को उस छोटे से काले कमरे में ले गई। कमरे के अंदर से लगातार दया की पुकार सुनाई दे रही थी। वहाँ दो छात्र पहले से बंद थे। काफी समय तक विरोध करने के बाद वे अब पूरी तरह टूट चुके थे। अब जल्द ही नैनो की बारी आने वाली थी। असल में यहाँ सजा देने का तरीका बड़ा अजीब था। लाउडस्पीकर से बार बार स्कूल के नियम कानों में बजाए जाते थे, जब तक कि इंसान टूट न जाए। लेकिन नैनो को यह सब बिल्कुल भी डरावना नहीं लगा। उसे तो यह सब काफी मजेदार लगा, इसलिए उसने सोचा पहले थोड़ी झपकी ही ले